हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। रजो धर्म के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है? पहला विकल्प है सामान्य रजो धर्म के दौरान 40 ml रुधिर नष्ट होता है। दूसरा है रज में आसानी से थक्का बन जाता है। तीसरा है स्त्री में रजो निवृत्ति पर गोनेडोट्रोपिक हार्मोनों में विशेष रूप से आकस्मिक वृद्धि होती है। और चौथा और आखिरी विकल्प है रजो धर्म के आरंभ होने को रजो दर्शन कहते हैं। तो चलिए बच्चों, बात करते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा। और इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा में हम यहाँ पर बात करेंगे सबसे पहले रजो धर्म के बारे में। तो बच्चों, जो मानव मादाएं होती है, मानव मादाओं में प्रत्येक 28 दिन के प्रत्येक 28 दिन के अंतराल के पश्चात दिन के अंतराल के पश्चात जो इस क्या होता है, गर्भाशय होता है, इससे रक्त तथा गर्भाशय से रक्त तथा इसकी आंतरिक दीवार से श्लेष्म का स्रावन होता है तथा इसकी आंतरिक दीवार से श्लेष्म का क्या होता है, स्रावन होता है। इसे कहते हैं रजोधर्म। तो हमें यहाँ पर इसके संबंध में कौन सा एक कथन असत्य दिया गया है वो बताना है। तो सामान्य रजोधर्म के दौरान लगभग 40 ml रुधिर नष्ट होता है। तो बच्चों, यह कथन तो बिल्कुल सत्य है कि जो मानव महिलाएं मादाएं होती है उनमें सामान्य रजोधर्म के दौरान लगभग 40 ml रुधिर जो है यह क्या होता है, नष्ट हो जाता है, यानी कि बाहर निकल जाता है योनि के माध्यम से। दूसरा है रज में आसानी से थक्का बन जाता है। तो जो बी विकल्प जो है यहाँ पर क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि जो क्या होता है, मासिक चक्र के दौरान गर्भाशय की दीवार टूटने से जो रक्त का स्राव होता है, या इसमें जो क्या होता है, रक्त निकलता है, उसे रज कहते हैं। और रज में थक्का नहीं बनता, क्योंकि रज में अगर थक्का बन जाएगा तो वह क्या हो जाएगा, हमारी योनि मार्ग में जम जाएगा और वह बाहर नहीं आ पाएगा। इसलिए यही क्या है, गलत है। तो यह हमारा उत्तर हो जाएगा। स्त्री में रजो निवृत्ति पर गोनेडोट्रोपिक हार्मोनों में विशेष रूप से आकस्मिक वृद्धि हो जाती है। तो यह कथन भी यहाँ पर सही है। तो यह गलत होगा, पहला भी गलत होगा, क्योंकि हमें असत्य बताना है, क्योंकि ये दोनों ए और सी सही हैं। और रजो धर्म के आरंभ होने को रजो दर्शन कहते हैं। तो बच्चों, जब प्रथम क्या होता है, प्रथम रजो धर्म होता है, तो इसे क्या कहते हैं, रजो दर्शन कहते हैं। तो ये भी गलत होगा, क्योंकि यह सही कथन है। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।